ये बड़े प्यार से समझाइए। जो जो अपने आप को मीम पेजेस जो थे वहां के पाकिस्तान के, जो बहुत ब्रेक डाउन कर रहे थे अपने आप को, रोहन करियप्पा भाई समझ रहे थे। रोहन करियप्पा के लिए ना ब्रो, एक बार बताऊं, रिस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो ब्रेक डाउन करता है ना, तो वो ब्रेक डाउन लॉजिकल करता है, ब्रो लॉजिकल करता है। और वो ऐसा ब्रेक डाउन करता है कि हाँ समझ आता है कि शायद एक पॉइंट गलत गया। अबे चूतिया, तुमने तो ट्वीट का ब्रेक डाउन कर दिया ब्रो। ट्वीट का ब्रेक डाउन कौन करता है भाई? कौन करता है? ट्वीट में इंग्लिश लिखी हुई है भाई, इंग्लिश लिखी हुई है सीधी सीधी। सीधी सीधी इंग्लिश नहीं समझ आती थी ब्रो, मेरे से पूछ ले, मैं समझा देता हूँ ब्रो, मैं समझा देता हूँ। और ये जो बात बोल रहे हैं ना, फेक गैंगस्टर ब्रो, फेक गैंगस्टर, फक यू ब्रो। आके पता कर लियो ब्रो, जब मर्जी आएगा ना, जब मर्जी आएगा। तेरे तो उसने तला यूनस ने, तेरे तला यूनस ने ना ये बोल दिया था, पोस्ट तो डाल दी थी, रुक जा एक सेकंड। तेरे तला यूनस ने ना एक बार पोस्ट डाली थी कि चैनके के ना शो पे जाके बजाऊंगा उसको, ये करूंगा वो करूंगा ऐसे कर दूंगा। लौड़ा नहीं जा पाया। और अगर मैं कसम से बोल रहा हूं, मैंने बोल दिया ना, या फिर हमारे में से किसी ने भी बोल दिया ये चीज कि हम उसके शो पे जाके उसको ठोक देंगे, तो बेंचो गांड के अंदर इतना गूदा रखते हैं तब लिखेंगे ये चीज। आई बात समझ? और थप्पड़ तुप्पड़ इतने इतने से बात नहीं होती ब्रो, इतने से बात ही नहीं करते ब्रो। चाहे तो जाके मादर अभी भी चोद। पता कर दो। भाई मेरे से आराम से प्यार से बात करोगे, प्यार से बात करूंगा। एक भाई ने मेरे को बड़े प्यार से रिप्लाई मांगा, मैंने बड़े प्यार से रिप्लाई करा। पाकिस्तान से था वो भाई, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा। उस बंदे ने मेरे को डीएम करा, बड़े प्यार से पूछा कि भाई क्या हुआ है, आपको क्या चीज बुरी लगी है। मैंने बहुत प्यार से उस भाई को रिप्लाई करा। अगर वो बंदा ये चीज लाइव देख रहा है इस वक्त, तो वो बंदा इस चीज के बाद लिख दे। और भाई मैं सब चीजें बोलूंगा भाई। फिर दोबारा बता देता हूँ, फिर दोबारा बता देता हूँ। मेरे भाई ने, फरहान ने रिक्वेस्ट करी है ब्रो, एक मिनट वो दे, खोल के ओपन करके दे कि उसने क्या लिखा था। मैं एक बार फिर दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ भाई। आप लोगों को अगर चीज समझ नहीं आई तो फिर दोबारा समझ लेना। मैं फिर दोबारा रीड करके आपको एक एक इंग्लिश का एक एक तरीका समझाऊंगा कि भाई कैसे इंग्लिश में रीड करते हैं। जैसे बचपन में नहीं होता था ब्रो कि इंग्लिश की रीडिंग चल रही है क्लास में, क्लास में इंग्लिश रीडिंग क्लास चल रही है और उसके बाद मैडम पढ़ पढ़ के हिंदी समझा रही है। मैं समझाऊंगा ब्रो, मैं समझाऊंगा। अगर आपको नहीं समझ आता मैं समझाऊंगा। ट्यूशन क्लासेस दे रहा हूं मैं ब्रो। तो तला अंजुम जो आपके हैं भाई, मेरे तो नहीं है, ठीक है? तो उसने क्या लिखा था? आई वॉन्डर इफ द चाइनीज आर्मी हैज एन आईएसपीआर एंड मेक सॉन्ग्स लाइक हमें देश के बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है? सो एज पर हिम, यहां पर वो कहना चाहता है क्या इंडिया चाइनीज आर्मी के, अगर किसी को आईएसपीआर नहीं पता तो गूगल भी कर लेना। आईएसपीआर बेसिकली एक काइंड का मीडिया वो है, जो आपकी चाइनीज चाइनीज कह रहा हूं, आर्मी मीडिया जो होती है ना, बेसिकली जो न्यूज देती है कि आर्मी में इस वक्त क्या चल रहा है, आर्मी के क्या हालात हैं और इस वक्त बॉर्डर पे क्या हालात चल रहे हैं, ये सारी न्यूज देती है। ठीक है? तो उसने लिखा कि आई वॉन्डर इफ द चाइनीज आर्मी हैज एन आईएसपीआर और मेक सॉन्ग्स लाइक हमें दुश्मन को बचाना है। क्या वो ऐसे गाने बनाते हैं? मुझे शायद पता नहीं है, बट द चांसेस आर स्लिम, चांसेस आर लेस जो है, मतलब भाई कहना चाहते हैं क्योंकि चांसेस जो है वो बहुत कम है, बिकॉज दे न्यूट्रलाइज्ड अराउंड 20 इंडियन सोल्जर्स अकॉर्डिंग टू बीबीसी रिपोर्ट। क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो न्यूज है वो बीबीसी से पहुंच रही है और बीबीसी से उनके पास रिपोर्ट पहुंच रही है, तो उन्हें ऐसे आईएसपीआर की जरूरत ही नहीं है। भाई इसको सरल भाषा में ये कहना चाहते हैं। और उनको ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग्स की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उन्होंने वॉर स्टार्ट होने से पहले ही इंडियन आर्मी के 20 जवान गिरा दिए हैं। तो इनके लिए यही एक मोटिवेशन है। ये वो कहना चाह रहे हैं अपने अपनी अपने इन वर्ड्स, चूतिया वर्ड्स में। तो यही चीज है ब्रो। अगर आप लोगों को नहीं समझ आती इंग्लिश तो भाई मेरे से पूछ लेना। भाई मेरे को आती है, मेरे को, मैं आई एम अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट ब्रो। मैं पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छे से जानता हूं और मुझे पता है बेंचो। अगर किसी को नहीं पता कि कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज कौन सी हैं तो मुझसे पूछ लेना ब्रो। पपेट कंट्रीज में आपका पाकिस्तान जो है ब्रो, पपेट कंट्रीज में आता है एज पर अदर कंट्रीज, एज पर अदर कंट्रीज ब्रो। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट पाकिस्तान, बट द थिंग इज फैक्ट। तो भाई लोगों यार, जो भी चीज है वो ऑब्वियसली ही वेरी क्लेवरली यूज न्यूट्रलाइज्ड वर्ड। न्यूट्रलाइज्ड वर्ड का ब्रो, अगर आपको किसी को नहीं पता कि न्यूट्रलाइज्ड वर्ड किस सेंस में यूज किया गया है तो वो भी चीज को पहले जानो, पहले जानो ब्रो, पहले जानो। और ब्रो मेरा बैकग्राउंड जानने की जरूरत नहीं है।
मेरा बैकग्राउंड जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता। और एक बात बताऊं, मेरे को सबसे अच्छा रिप्लाई लगा ब्रो, आई रिस्पेक्ट कृष्णा फॉर दिस। मेरे को बहुत अच्छा रिप्लाई लगा कृष्णा का। उसने जो ये जो बात बोली है ना, आई एम फ्रॉम अ मिलिटेंट लैंड, भाई उसने प्रूव कर दिया ब्रो। ही गेव अ बेस्ट आंसर ब्रो, बेस्ट आंसर ब्रो। कि उसने तुम्हारे पाकिस्तान को, उसने औकात दिखा दी ब्रो, मिनट से पहले औकात दिखा दी उसने, 4 लाइनों में। तुम सिर्फ 4 लाइनों में औकात दिखाई है ब्रो। सो भाई, हिंदुस्तान पहले है, आर्टिस्ट बाद में है। आर्ट तो मैं लोड़े से मेरे उसकी अब, आई कैन नॉट डू दैट नाउ। हाँ पता है मेरे को ये चीज। तो पपेट गवर्नमेंट, यस फक मैन, यो बंटा रैपस्टर इन द हाउस ब्रो। इस बंदे ने भाई बहुत बहुत अच्छे से इस चीज को दिखाया, बिकॉज मेरे को इसी की पोस्ट से पता लगा, और मैं अभी भी जो पढ़ के सुना रहा था वो यो बंटा रैपस्टार की पोस्ट से बता रहा था। देन आई गॉट टू नो फ्रॉम देसी हिप हॉप मीम्स करके एक पेज है, उसकी पोस्ट से मैंने देखा। देन आई हैड वर्ड्स विद हुड वाली बातचीत एंड हिप हॉप 12। तो भाई यही यही चीजें हैं। आप लोग यार अपने मीम पेजेस को ना बहुत अच्छे से तरीके से यूज कर सकते हो ब्रो, टू गिव लाइक के, आप ना नॉलेज दे सकते हो बंदों को भाई, आप नॉलेज दे सकते हो बंदों को। तो फुल सपोर्ट आपको। अरे भाई फुल सपोर्ट भाई, मेरे को मत दो यार, मेरे को सपोर्ट यार आप दोगे, कोई वो दिक्कत नहीं है ब्रो। मेरे को सपोर्ट की अभी इस वक्त जरूरत नहीं है। इस वक्त जरूरत है कि हमें सबको खड़े होना है ब्रो, हम एक दूसरे का सपोर्ट बने ब्रो। मेरे को सपोर्ट देके क्या ही करोगे ब्रो? मेरे को सपोर्ट करके मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा। मोदी इज अ टेररिस्ट, तेरी माँ की चूत भोसड़ी के, तेरी माँ चौथ दी उसने माँ के लौड़े, तेरी माँ चौथ दी बहन के लौड़े भोसड़ी के। कैसे बोल रहा है तू? तू इंडिया का सिटीजन है मादर चोर? नहीं है ना इंडिया का सिटीजन? क्यों बोल रहा है इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बहन के लौड़े? तेरी माँ में लंड चढ़ा देगा बहन के लौड़े मोदी। दो बार आगे बात समझ, अभी शांति नहीं है। आगी। आते ही 2 बार मार छोड़ दी। अबे बहन के लौड़े चूतियां है ब्रो। अबे किसी की गवर्नमेंट के बारे में, किसी के पीएम के बारे में तुम क्या जानो ब्रो कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं करना? मैं नहीं देता ब्रो साथ, मैं नहीं देता। मैं सिटीजन हूं। अगर मैं कल मोदी को बोलूंगा ना तो मैं सिटीजन हूं इंडिया का, मैं बोल सकता हूं। अगर मेरा कोई और भाई बोल रहा है, इंडियन सिटीजन बोल रहा है ना, अगर इंडियन सिटीजन बोल रहा है, मेरे मेरे एक भी भाई बोल रहा है, किसी मोदी को बोल रहा है या फिर किसी भी पार्टी को बोल रहा है, आई कैन बियर दैट ब्रो। ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही हैज अ राइट टू स्पीक। बहन के लौड़े बातें चोद रहे हैं। सुन मेरे भाई, अब एक चीज बताऊंगा, बहुत प्यार से बताऊंगा, ठीक है? अ पर्सन विच स्पेंड्स टेरर ना बहुत कराया तुमने। तुम्हारा वो क्या था, तुम्हारा उसने इमरान खान ने क्या बोला था? अरे शहीद हो गया हमारा ओसामा बिन लादेन, शहीद हो गया ओसामा। बहुत सड़ी के उसने क्या क्या करा है, क्या क्या करा है? ओसामा ही था ब्रो, ओसामा ही था। ओसामा के टाइम पे ही करा था उसने ये चीज। तो अबे पीएम इनोसेंट लोगों को मारते हैं ब्रो, अपनी चीजों को देखो ना, अपनी चीजों को देखो। यहां मत बताओ कि हमारे इनोसेंट लोगों को मारते हैं या पीटते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि पीएम उतर गया रोड पे और उसमें थप्पड़ मार दिया किसी के भी। हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ एक राइट टू स्पीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है ब्रो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रांग है ब्रो, कि हमारे पास राइट है कि हम बोल सकें। हमारे पास राइट है, हम किसी की भी गांड फाड़ सकते हैं। हमारे पास राइट है कि अपनी गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं। जब अपने पास आप ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ जाओ और अपने पास ऐसे राइट्स लेके आ जाओ ना ब्रो, तब हमसे बात करना। आप मत बोलो इस चीज के बारे में ब्रो। तो उस चीज को अपने तक रखो। और भाई कह रहा ओसामा इज शहीद, उस पर प्रूव नहीं हुआ। तेरी बहन की चूत, मार इस बहन के लोड़े को गोली मार पहले तो, इसकी बहन की चूत तेरी की। चला जा यार, चला जा मेरे भाई, चला जा। मत कर बात ब्रो मेरे से, मत कर। मैं तेरे तेरे रिप्लाई भी नहीं देना चाहूंगा ब्रो। हाँ, अच्छे पाकिस्तानी भाई जितने भी हैं मेरे, सबको प्यार है भाई। और भाई अपनी सोच को ना, अपनी सोच को, क्योंकि हमारे पास भगवान ने सबको दिमाग दिया, अल्लाह रखा ने सबको दिमाग दिया ब्रो, तो उस चीज को अच्छे से यूज करो ब्रो।
किसी भी चूतिया के चक्कर में आके या फिर किसी भी लौड़े के चक्कर में आके अपने माइंड को मैनिपुलेट मत करवाओ। बिकॉज द फैक्ट इज कि आपने जिस तरीके से उस पोस्ट को पढ़ा है ना ब्रो, उसको नॉर्मल इंग्लिश में पढ़ो। ब्रेक डाउन करने की हर चीज की जरूरत नहीं होती ब्रो। हर किसी ने बंदे ने आपको बहुत एक उस लेवल पे चीज नहीं मारी होती यार, तरीके से बात करी होती है, नॉर्मल स्ट्रेट वर्ड्स में बात करी होती है, जिसको हमारे हमारे रैप में कहा जाता है स्ट्रेट बार्स। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा उसमें स्ट्रेट वर्ड्स में 4 लाइनों में बहुत बुरा बोला था इंडिया के बारे में। मुझे बुरा लगा, मैंने मात चोद दी, मैंने गांड फाड़ दी। और भाई बी भाई को बुरा लगा, बी भाई ने गांड फाड़ दी। और भाई मेरे साथ जितने भी बंदे हैं ना, जितने भी बंदे हैं, सबको पता है कि इस वक्त क्या चीज है क्या नहीं है। तो हमें मत सिखाओ ब्रो, हमें मत सिखाओ भाई। और तुम मेरे को इंग्लिश सिखाने चलोगे या फिर कोई और सब्जेक्ट सिखाने चलोगे तो मत सिखाओ ब्रो मेरे को। आई एम वेरी गुड एट इट ब्रो, आई एम वेरी गुड एट इट। तुम्हारे यहाँ पर जब अफरीदी से ये नहीं निकलता ना, बॉयज प्लेड वेल से ज्यादा, तब हमारे पास इंग्लिश होती है ब्रो। हम इलिटरेट नहीं है ब्रो, तेरे को आज बता रहा हूँ चूतिए। थैंक यू ऑल। और मैं शेयर करूंगा ब्रो, इसको लाइव को जरूर शेयर करूंगा, और जिस तक पहुंचानी हो उस चूतिए तक मैसेज पहुंचा देना इस चीज का। और बहुत सारा प्यार भाई सभी को। कोई पाकिस्तान से भी मेरा भाई है तो उसको भी प्यार, और इंडिया के सारे भाइयों को मेरा प्यार। और बाकी जो ये जो लंड आए थे पाकिस्तान के, इनके मुंह में तो लंड है डबल। चलो बाय।